सोम्या ने लगाई मंगल की साड़ी में आग। फिर से सोम्या उन्हीं गिरी हुई हरकतों पर आ चुकी है जहाँ पर वो मंगल को जान से मारने की कोशिश कर रही है। बेचारी मंगल अपना डांस कंपटीशन पूरा करने के लिए पाँव में गहरी चोट होने के बावजूद भी स्टेज पर पहुंच जाती है। वह चाहती तो स्टेज पे ना जाकर सीधे हॉस्पिटल जाती, क्योंकि सोम्या ने जो मंगल के घुंघरू पे कांटे लगाए थे वह कांटे मंगल के शरीर के अंदर अंदर तक घुस चुके थे। लेकिन मंगल के लिए सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि मंगल की साड़ी में आग लगने के बावजूद भी मंगल को इस बात की भनक तक नहीं है, क्योंकि इस कंपटीशन में, इस परफॉर्मेंस में मंगल को अपनी आंख पर सफेद पट्टी बांध कर डांस करना था, जिससे कि मंगल को पता ही नहीं लग पा रहा कि उसकी साड़ी में आग लग चुकी है, उसकी जान खतरे में, उसकी इज्जत खतरे में है। लेकिन आखिरी मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी ही पलट के रख दी। तो आखिर वो पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल और जयराज से, जहाँ पर मंगल और जयराज दोनों ही आदित्य सोम्या के पास वाले कमरे में जाते हैं और वहाँ की चिमनी से मंगल सीधे आदित्य और सोम्या के कमरे के एकदम ठीक ऊपर पहुंच जाती है, ताकि मंगल उस इंसान का चेहरा देख सके जिसके हाथ में बिच्छू का निशान है। लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि वो बिच्छू के निशान वाला आदमी की पीठ मंगल की तरफ होती है, जिसके चलते मंगल उसकी शक्ल नहीं देख पाती और अचानक से ही वहाँ पर आ जाता है चूहा। अब चूहे के आने के कारण गलती से मंगल हड़बड़ा जाती है, थोड़ी सी डर जाती है, जिसके चलते चिमनी में जोर से आवाज होती है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि चिमनी एकदम खाली होती है, तो जरा सी भी टंक की आवाज बहुत बड़ी आवाज में तब्दील हो जाती है। तो बिल्कुल मंगल के साथ भी ऐसा ही होता है और ये आवाज सोम्या सुन लेती है। सोम्या कहती है कि आदित्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हम पे नजर रख रहा है, अभी के अभी जाओ और इस चिमनी को चेक करो। इस वक्त तक मंगल जयराज को कहती है कि जयराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि वह इंसान एक औरत है, क्योंकि उसके हाथ में चूड़ियां हैं और उसने औरत जैसी ड्रेस पहन रखी है। वो कोई आदमी नहीं है, लेकिन मैं उसकी शक्ल नहीं देख पा रही क्योंकि उसकी पीठ मेरी तरफ है। अब क्योंकि आवाज हो चुकी थी और आदित्य ने वापस हिड़ाव लगा दी थी ऊपर चढ़ के देखने के लिए, इसीलिए मंगल चुपचाप हो जाती है। अब क्योंकि जैसे आदित्य उसको खोलता है चिमनी का गेट ताकि वो देख पाए कि अंदर कोई है या नहीं, उसी वक्त वहाँ पे चूहा कूद जाता है। तो आदित्य को ऐसा लगता है कि सारी चीजें चूहे के कारण हुई है, यानी ये जो आवाज आई है ना, ये किसी इंसान की आवाज नहीं बल्कि चूहे की आवाज है। इसलिए आदित्य पूरा चेक करता ही नहीं है और वहीं के वहीं उसको बंद कर देता है चिमनी के दरवाजे को, जिसके चलते मंगल पकड़ाने से बाल बाल बच जाती है, क्योंकि इतनी जल्दी मंगल उतर भी नहीं पाती। लेकिन क्योंकि सोम्या ने एसी चालू कर दी थी, इसी के ही चलते वहाँ पर हवा की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है और उसके ही चलते मंगल वहीं पर बेहोश हो जाती है। जयराज बार बार मंगल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि मंगल बेहोश हो चुकी थी इसलिए वो उससे कांटेक्ट नहीं कर पाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि सोम्या और आदित्य इन सभी लोगों के जाने के बाद जयराज उनके कमरे में जाता है, चिमनी खोलता है और देखता है कि मंगल तो वहाँ पे बेहोश पड़ी है। जयराज पूरी कोशिश करता है कि उसका हाथ मंगल के हाथ पे टच हो जाए। बहुत मेहनत मशक्कत करने के बाद टच हो जाता है और जयराज मंगल को खींच लेता है। अब मंगल को होश आ नहीं रहा था, पानी छिटकने के बाद भी नहीं, इसीलिए जयराज मंगल के मुंह में सांस भरने के लिए बस मुंह आगे कर ही रहा होता है कि उसी वक्त मंगल को होश आ जाता है। बहुत ही सही टाइम पे यहाँ पे मंगल को होश आ गया होता है, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता और शायद इसके लिए मंगल अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पा रही। खैर इस वक्त तक हम देखते हैं कि मंगल कहती कि जयराज जी, हमें जल्दी से जल्दी जाके उस बिच्छू के निशान वाली औरत को पकड़ना होगा। लेकिन उसी वक्त जयराज कहता है कि मंगल जी, वो तो हमें पकड़ना ही है, लेकिन उससे पहले आपको डांस प्रतियोगिता को कंप्लीट करना होगा, क्योंकि आपका पूरा परिवार वहाँ पर है। अगर आप वहाँ पर नहीं जाती है तो इससे आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मंगल कहती है कि हाँ, मैं डांस कॉम्पिटिशन में जाऊंगी और पार्टिसिपेट भी करूंगी सेकंड राउंड के लिए। लेकिन जयराज मंगल के पाँव का घाव देख लेता है। जयराज उसके बाद मंगल को मरहम पट्टी लगाता है और कहीं ना कहीं मंगल को यहाँ पे थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होता है कि कोई और इंसान मंगल को मरहम पट्टी लगा क्यों रहा है। इस तरफ हम देखते हैं कि आरव शुभी को छेड़ रहा होता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से पहले उसने शुभी को छेड़ा था। लेकिन मंगल ने आरव को सबक सिखा दिया था, उसकी उंगलियों को गेट के बीच में जोर से दबाकर। बहुत दिनों तक उसकी उंगली सूजी हुई भी थी, लेकिन इस बार शुभी को बचाने के लिए कोई था नहीं। लेकिन फिर भी शुभी चुपचाप वहाँ से चली जाती है, अन्याय को सहन करके। शुभी चाहती तो वहाँ पे शोर मचाकर आरव को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकती थी, लेकिन शुभी नहीं चाहती कि ईशाना की जिंदगी में कोई भी समस्या आए। इस तरफ हम देखते हैं शांति को, जो कि खाने के लिए कुछ पहला स्वाद के बॉक्सेस को ले जा रही होती है। इसी वक्त आदित्य शांति को देख लेता है कि ये तो वो बॉक्सेस ले जा रही है जिसके अंदर नकली नोट का कंसाइनमेंट है और यही नकली नोट किसी और को पहुंचाना है। अगर इन्होंने नोट को खोल लिया और देख लिया ना, तो बॉक्सेस तो खुल जाएंगे, लेकिन हम लोग एक बॉक्स के अंदर बंद होने वाले हैं और वो बॉक्स है जेल। मुझे कैसे भी करके इन्हें रोकना होगा। इस तरफ हम देखते हैं कि सोम्या कोई ना कोई चाल चल रही होती है, जिसके चलते मंगल की प्रतियोगिता बहुत ज्यादा बिगड़ जाए और मंगल को अपमान सहना पड़े। आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि मंगल की साड़ी में आग लगाकर सोम्या मंगल को बहुत बड़ी मुसीबत में धकेलने वाली है। खैर यही कहानी हमें लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। आप कितने एक्साइटेड है आने वाले एपिसोड्स को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।